तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, दुनिया में बिना कारण कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। वैसे ही जो हम सपने देखते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो कौन से सपने का कौन सा मतलब होता है, क्या रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी हैं तो जा करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा नहीं भी देखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। पहला जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी सपने क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या रीज़न होता है और ये सही होते हैं, गलत होते हैं, क्या है, मतलब पूरी डिटेल आपको सपनों के बारे में उसमें मिल जाएगी। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके उसको जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं जाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की कि कौन से सपने का कौन सा मतलब होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने आप को अंधा देखते हैं कि मेरी आंखें नहीं है, मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं अंधा हो गया हूं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अंधा देखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपका या फिर आपके परिवार में जो भी संकट चल रहे हैं उन सभी संकटों से उद्धार होने वाला है आपका। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि अगर आप उन्हीं अंधों को, जिसको आपने देखा, या फिर किसी भी अंधे को अगर सपने में सहारा दे रहे हैं तो मतलब है कि आप संकटों से घिरने वाले हैं बहुत जल्द, और संकट आपके ऊपर आने वाले हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। अगर सपने में आप किसी अंधे को सहारा दे रहे हैं या फिर कोई आपको सहारा दे रहा है और आप अपने आप को अंधा देख रहे हैं। नंबर 3 पे आता है अकाल। अगर आप देखते हैं कि अकाल पड़ चुका है, मेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं, या फिर कहीं भी पूरे पृथ्वी में कहीं भी आप देखते हैं कि अकाल पड़ चुका है, तो इसका रीजन होता है कि आपके घर में धन धान्य आने वाला है। यानी ये एक सुख का ही प्रतीक चिन्ह है कि अगर आप देखते हैं कि अकाल पड़ चुका है तो आपके घर में कोई धन आएगा या फिर कुछ भी नई चीज़ खरीद करके आने वाली होती है। फिर आप अगर देखते हैं कि अखबार पढ़ रहे हैं या फिर अखबार बेच रहे हैं या फिर अखबार को ऐसे ही देख लिया है आपने, कई सारे रीजन होते हैं। लेकिन अगर आपने अखबार देखा है तो इसका मतलब है कि आपके ग्रह में क्लेश होने वाला है, यानी कि आपके घर में झगड़ा होने वाला है, किसी से विवाद हो सकता है आपके घर में ही। इसलिए अगर अखबार को देखते हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं और उन सारी चीज़ों से अलग हो जाए जिनसे आपका विवाद हो सकता है। फिर अगर आप देखते हैं अखरोट को खाते हुए देखते हैं, रखा हुआ देखते हैं, या फिर उसको बेचते हुए देखते हैं, या फिर उसको सिर्फ अखरोट को ही देख लेते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, कुछ करते हुए नहीं देखते, सिर्फ रखा ही हुआ है उसी को देख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में या फिर आपके ऊपर रोग आने वाला है। या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या तो आपके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि आपके जब घर का सदस्य जब बीमार पड़ेगा तो उसका भी बोझ आप ही के ऊपर आने वाला है, आपका ही पैसा उसमें लगेगा तभी वो ठीक होगा। इसलिए घर का सदस्य या फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अखरोट को देखते ही सतर्क हो जाएं बीमारियों से, और अगर कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। फिर अगर आप देखते हैं अगरबत्ती को जलते हुए देखते हैं या फिर उसके कहीं जल के कोई पूजा कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। कहीं पे चोट लग सकती है, छोटी लग सकती है, बड़ी लग सकती है, उसकी बात अलग है, लेकिन चोट लगना स्वाभाविक बात होती है अगर आप अगरबत्ती को या फिर धूप बत्ती को जलते हुए सपने में देखते हैं। और अगर यहीं पर आप उसी धूप बत्ती को या फिर अगरबत्ती को बिना जले हुए देखते हैं सपने में कि कहीं रखी हुई है या फिर कोई ऐसे ही लेकर के जा रहा है, फिर किसी भी तरीके से आप बिना जली धूप बत्ती या अगरबत्ती देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है और उस मांगलिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका अभी कोई प्लान ना हो, लेकिन अचानक से कोई कार्यक्रम करवाने का मूड बन जाए और आप खुद एक कार्यक्रम करवा लें। फिर अगर आप देखते हैं कि कोई अघोरी को देखते हैं कि जो श्मशान में पूजा करते हैं या फिर वो मतलब अपना तंत्र मंत्र क्या करते हैं, उसको आप देखते हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत लेकर के आपके लिए आता है कि लंबे समय से चल रही बीमारियों से आपको निवारण मिल जाएगा और वो सारी बीमारियां आपके घर को छोड़ करके चली जाएंगी। फिर अगर आप देखते हैं कि अचार को खाते हुए देखते हैं, रखा हुआ देखते हैं, बेचते हुए देखते हैं, खरीदते हुए देखते हैं, या और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर आप अचार को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उदर पीड़ा हो सकती है।
उदर पीड़ा क्या है, ये आप जा करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ तो आज का उपलब्ध है। जो भी चीज़ आपको वर्ड न समझ में आए, या तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि पंडित जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसका अगली वीडियो में निवारण कर दूंगा। कोई प्रश्न है तब भी आप लिख सकते हैं, तब भी मैं उसका अगली वीडियो में निवारण कर दूंगा। ठीक है। और अगर समझ में आ रहा तो वेल डन, आप कमेंट में ये तो जरूर लिख दीजिए, जय बजरंगबली जय बालाजी। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि अजगर को, बहुत बड़ा अजगर देख लिया, बहुत बड़ा, या फिर उसका बच्चा भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अजगर देखते हैं तो ये एक आपके लिए जीवन में बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आने वाला है। क्योंकि जब भी आप अजगर देखते हैं तो जिस भी पोस्ट पर आप होंगे, फिर चाहे बिजनेस में हो या फिर आप किसी जॉब में हो, उसमें आपको पदोन्नति मिलेगी। प्लस साथ ही साथ आपको कहीं घूमने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर किन्हीं भी कारणोंवश आपको विदेश टूर में, नहीं विदेश में तो अपना जिला या प्रदेश छोड़ करके कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई अजनबी है जिससे आप बात कर रहे हैं, या फिर कोई अजनबी आपसे बात कर रहा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपके साथ कुछ न कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ये भी हो सकता है कोई धोखा दे के चला जाए, ये भी हो सकता है कि आपका कोई सामान खो जाए जिसके कारण आप परेशान हो जाएं। इसके बाद अगर आप अजायब घर देखते हैं, अजायब घर मतलब एक अजीब चीज़ों का कोई भी समूह, किसी भी कमरे में अजीबोगरीब चीज़ें भरी हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या है, मतलब बहुत अजीब सी, आपने कभी देखा ना हो, ऐसी चीज़ों को आप अगर देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि निश्चित ही धन लाभ होगा आपको। ये तो मतलब एक गारंटी वाली बात है कि अजीबोगरीब चीज़ें कहीं भी देखना, तो इससे तो बिल्कुल गारंटेड ही कि आपका धन लाभ होगा ही होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो उस जगह पे आपको खोजना चाहिए, वहाँ पे आपको धन मिलने की मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। जैसे 95% चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर आपको धन गड़ा हुआ मिल जाएगा, या फिर अचानक से कहीं और से धन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको धन लाभ निश्चित हो जाएगा। इसके बाद अगर कहीं मूर्ति रखी हुई देखते हैं, या फिर मूर्ति घर में लाते हुए देखते हैं, या खरीदते हुए देखते हैं, तो इसका भी यही मतलब होता है कि आप कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम करने वाले हो, और आपके घर में कोई बहुत जल्द से जल्द मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। फिर कोई एक वस्तु सिर्फ आप अजीब देखते हैं, समूह नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु को आप बहुत अजीब देखते हैं कि इसको तो पहले कभी देखा नहीं, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई मेहमान आपके घर में आने वाला है, प्रवेश करने वाला है। और ये भी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रखें, या फिर आप उससे परेशान भी हो सकते हैं। इसके बाद कभी भी आप देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु में फंस गए हैं, किसी भी झाड़ियों में फंस गए, किसी जंगल में फंस गए, या फिर किसी भी चीज़ में अपने आप को फंसना देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत लंबे समय से चले आ रहे संकटों से छुटकारा पाने वाले हैं। अब भगवान ने कृपा कर दिया आप पर, आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में लंबे समय से, या फिर जो जल्द भी संकट आ रहे थे, उन सारे संकटों से छुटकारा पा करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग देखते हैं अपने सपने में कि हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, हद से ज़्यादा हंसते ही रह रहे हैं, बहुत ठहाके मार मार के हंस रहे हैं, बिल्कुल रावण वाली हंसी। या फिर आप हंस रहे हो, या फिर आपका कोई दोस्त, या फिर आप किसी को भी अगर सपने में हंसते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते नहीं, हंसते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब होता है अचानक से अस्वस्थ हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई अचानक से रोग आ जाएगा, जिसके कारण लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि किसी भी अध्यक्ष को, कि आप मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, आप किसी कमिटी के जो है हेड बन चुके हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल करियर में आप हेड बन चुके हैं, सपने में देखते हैं, रियल में नहीं है, सपने में देखते हैं ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि आपकी मानहानि होगी, और या तो फिर आपके ऊपर बहुत जल्द से जल्द कोई ना कोई लांछन लगने वाला है। इसलिए अगर पदोन्नति मतलब जब देखते हैं आप कि हम कोई बहुत ही बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उसकी कुर्सी मुझे मिल गई है, तो इसका मतलब है सावधान हो जाएं, आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन अवश्य लगेगा। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आप अध्यापक बन चुके हैं सपने में, कि हम अध्यापक हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी के गुरु बन गए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सपने में देखते हैं तो ये एक आपके लिए शुभ संकेत है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी पदोन्नति होने वाली है, और बहुत जल्द आप जिस भी पोस्ट पे हो उससे थोड़ा बढ़ जाओगे, आगे चले जाओगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण दिन, अगर ये चीज़ आपको सुबह सुबह दिख जा रही है, इसका मतलब कि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। इसलिए
अगर इस चीज़ को आप सुनते हैं ध्यान से तो आप, क्योंकि मैं इतना सस्पेंस इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। अगर आप सुबह सुबह सपने में या फिर रात को ही अनार देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जो कुछ उसमें प्लानिंग की होगी ना आपने कि आज मुझे ये करना, ये करना, ये करना, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पूरा दिन मतलब आपका हंसमुख जाएगा, हंसते खेलते जाएगा। इसके साथ वीडियो बहुत ज़्यादा अब लंबी नहीं करेंगे यार, अब थोड़ा बस बहुत हो गया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। और क्योंकि बहुत जल्द मैं एक ऐसी स्कीम लाने वाला हूँ कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट मुझसे, ठीक है। और मैं आपका हाथ देख करके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप लोगों को पता है मैं कोई पैसा लेता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से जो भी लक्की पर्सन होगा आप मुझे मैसेज करोगे और मैं आप लोगों का हाथ देख करके बताऊंगा, आपके बारे में बताऊंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा, उसका जो भी हल होगा, उसका क्या उपाय है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बिना आपसे एक भी रुपया लिए। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो चलिए, जय बजरंगबली, जय बालाजी।